और अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक भी कहीं न कहीं एक्शन के मूड में आ गया है और एनबीएफसीज़ की खाट खड़ी कर दी है। यहाँ पर आईआईएफएल का एक मामला आया था, उसके बाद कहीं न कहीं रिजर्व बैंक एक्टिव हो गया है और जो भी एनबीएफसीज़ है, उनको चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप 20,000 से ज़्यादा कैश लोन देना बंद कीजिए। उसके बाद कंपनियों में खलबली मची हुई है। यहाँ पर सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, ये चिट्ठी आईआईएफएल फाइनेंस पर कार्रवाई के बाद लिखी गई है। कहीं न कहीं आईआईएफएल में कई यानी कि दिक्कतें हमें देखने को मिली थी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को केस लोन के मामले में 20,000 रुपए की सीमा का पालन करना ज़रूरी बताया गया है। रिज़र्व बैंक का कहना है, एक्शन में रिज़र्व बैंक यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिज़र्व बैंक का मकसद है कि जो कैश ट्रांज़ैक्शन है, वो कंट्रोल में रहे। आरबीआई ने एनबीएफसीज़ को चिट्ठी लिखकर ये बात कही है कि कृपया इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 269 एसएस का प्रावधानों का ध्यान रखो और उन्हें पालन करो। क्योंकि आईआईएफएल यहाँ पर इस जो लिमिट थी 20,000 की, उसका ध्यान नहीं दे रहा था और कहीं न कहीं उसके जो बैंकिंग और लोन सेक्टर वहाँ पर इंटीग्रिटीज़ हमको देखने को मिली थी। अब इसके बाद रिज़र्व बैंक स्ट्रिक्ट हो गया है और 20,000 की जो कैश लोन की सीमा है, उस पे अब अड़ गया है। यानी कि लोन अगर किसी को दिया जाएगा एनबीएफसीज़ के द्वारा, तो 20,000 से ज़्यादा कैश का भुगतान अब नहीं हो सकता। बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी खबर है और ये एक्शन यहाँ पर आईआईएफएल फाइनेंस पर कार्रवाई के बाद किया गया है, क्योंकि आईआईएफएल कई नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गई थी और वहाँ पर आईआईएफएल दोषी भी पाई गई है। कंपनी को लोन के भुगतान और कलेक्शन में भी जो लिमिट दी गई थी, उसका उल्लंघन यहाँ पे करती हुई नजर आई कंपनी आईआईएफएल, और उसके बाद ये दोषी भी पाई गई। तो एक बड़ी मुसीबत आईआईएफएल कंपनी के लिए भी है और जो भी एनबीएफसी है, उन सभी के लिए अब आरबीआई ने एक स्ट्रिक्ट रूल लगा दिया है। उसका अगर उल्लंघन पाया गया तो यहाँ पर आरबीआई द्वारा बड़े एक्शन बैंकिंग सेक्टर की एनबीएफसीज पर लिए जाएंगे।